हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जेईई मेन 2025 का प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई, इफ एन अनबायस्ड डाइस इज रोल्ड थ्राइस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रेटर नंबर इन द ith रोल देन द नंबर ऑब्टेन इन द I minus 1th रोल वेयर I इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू। तो यहाँ पर सिंपली ऐसा बोल रहा है कि डाइस को 3 बार फेंका गया है और नेक्स्ट राउंड में जो भी नंबर आ रहा है वो प्रीवियस राउंड से बड़ा नंबर देखने को मिल रहा है, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी अपने को इवेलुएट करनी है। तो अब यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, तो क्लासिकल डेफिनेशन का यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपने को मिल जाएगा फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब देखो, हुआ ये था कि अगर डाइस को 3 बार फेंका गया है तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो अपने को 6³ मतलब 216 मिलेंगे। अब यहाँ पर अपने को फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस इवेलुएट करने हैं। फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस की कंडीशन ये बनी कि नेक्स्ट जो नंबर आ रहा होगा वो प्रीवियस नंबर से हमेशा बड़ा देखने को मिल रहा होगा। तो अब एक काम ही करते हैं कि अपने पास जो कंडीशन बनी, सबसे पहले तो मान लेते हैं कि डाइस पर अपने को मिल गया है 1, 2 एंड 3। तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर एक काम करते हैं, पहले दो नंबर्स को फिक्स करके रखते हैं। तो 1, 2 एंड 4 मिल सकता है, फिर 1, 2 एंड 5 मिलेगा, सिमिलरली 1, 2 एंड 6 मिल जाएगा। तो 1 एंड 2 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 4 केसेस देखने को मिले। सिमिलरली अब हुआ ये कि अब अगर पहले डाइस पर 1 मिल जाए, सेकंड डाइस पर 3 अपने को मिल जाए, तो 1, 3, नेक्स्ट डाइस पर सिर्फ और सिर्फ 4 ही आना चाहिए। तो अब इससे रिलेटेड देख लेते हैं क्या क्या केसेस पॉसिबल है। तो 1, 3 एंड 4, सिमिलरली 1, 3 एंड 5 मिल सकता है अपने को, 1, 3 एंड 6 मिल सकता है। तो अब 1, 3 मतलब पहले दो डाइस पर आने वाले आउटकम को 1 एंड 3 के रूप में जब फिक्स किया, तो ऐसे अपने पास टोटल नंबर ऑफ केसेस 3 मिले। फिर नेक्स्ट, अब यहाँ से एक काम ही कर लेते हैं कि 1, 3 के रिस्पेक्ट में हो गया, 1, 2 के रिस्पेक्ट में हो गया, 1, 4 के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। तो पहले डाइस पर 1, दूसरे डाइस पर 4, तीसरे पर 5 ही होना चाहिए। फिर 1, 4 एंड 6, तो इससे रिलेटेड अपने पास सिर्फ और सिर्फ दो ही केसेस बने। सिमिलरली अगर यहाँ पर 1 एंड 5 कर दिया जाए, तो 1, 5 एंड 6, तो इससे रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ एक केस बन रहा होगा। अच्छा, फिर अब यहाँ पर एक काम ये कर लेते हैं कि जैसे पहले डाइस पर सिर्फ और सिर्फ 1 को फिक्स किया गया था, अब पहले डाइस पर अगर अपने को एक नंबर मिले दैट इज़ 2, तो पहले डाइस पर 2 पॉसिबल है, दूसरे डाइस पर 3 आ गया, फिर नेक्स्ट डाइस पर 4 ही आना चाहिए। तो अब 2, 3 के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, 2, 3, 4 एंड 2, 3, 5, नेक्स्ट 2, 3, 6 पॉसिबल हो सकता है। तो अब इससे रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ 3 ही कंडीशंस पॉसिबल है, 3 ही केसेस पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 2, 3 के रिस्पेक्ट में हो गया। अब 2, 4 के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, तो 2, 4, 5 पॉसिबल है एंड 2, 4, 6 पॉसिबल है। तो इससे रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ दो ही केसेस बन रहे हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 2, 5 के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, तो 2, 5 एंड 6, तो इससे रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है। फिर फर्दर नेक्स्ट एक काम ये कर लेते हैं कि अब 2, 3 हो गया, 2, 4 हो गया, 2, 5 हो गया। अब पहले डाइस पर 3 अपने को मिल जाए और दूसरे डाइस पर 4 ही होना चाहिए, तो 3, 4, 5 एंड फिर 3, 4, 6, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही केसेस पॉसिबल हैं। तो फिर नेक्स्ट अगर पहले डाइस पर 3 मिल जाए, दूसरे डाइस पर 5 मिल जाए, तो लास्ट वाले डाइस पर सिर्फ और सिर्फ 6 ही हो सकता है, तो इससे रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ एक केस मिल रहा है। फिर अगर पहले डाइस पर 4 मिल जाए, दूसरे डाइस पर 5 मिल जाए और लास्ट वाले डाइस पर 6 मिल जाए, तो इससे रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है। अच्छा, अब इसके अदरवाइज कोई फर्दर केस पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो अब इनको काउंट कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने मिले। तो ये मिल गया 4, 3, 7, 2, 9 एंड 1, 10, फिर 13 एंड 15 एंड 16, फिर 2 एंड 4, तो ये आ गया अपने पास 20। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपने पास आ गए हैं 20। तो इस तरह से क्वेश्चन में जो भी इवेंट कहा गया उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अपने को मिल गई है 20 डिवाइडेड बाई 216। तो अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो एक काम करते हैं कि इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4, 5 जा 20 एंड 4, 5 जा 20, 4, 4 जा 16। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये अपने को मिल गया 5 डिवाइडेड बाई 54 एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।